कुंडली में बैठा अशुभ मंगल आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकता है, ये सबसे पहले समझते हैं। पंडित जी से बताएं। पंडित जी देखिए, आज हम मंगल ग्रह के बारे में भी बात करेंगे, मंगला गौरी व्रत के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम मंगल के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है तो ऐसे आदमी का स्वभाव क्रूर होता है और हिंसक हो जाता है। खास करके मंगल अगर सूर्य के साथ हो जाए, मंगल अगर राहु के साथ हो जाए, मंगल अगर केतु के साथ हो जाए, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। और मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है। क्रोधो पराक्रमो भौमो, क्रोध और पराक्रम का कारक जो है वो मंगल है। साहस का स्तर भी कमजोर हो जाता है और संपत्ति और जमीन के मामलों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपनी ही जमीन लेने के लिए, अपना ही हक लेने के लिए बेवजह की लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब रोग मंगल के ही कारण होते हैं। कर्ज का जंजाल, मुकदमेबाजी, ये सब मंगल करवाता है। जेल भी जाना पड़ सकता है। और विवाह शादी में अगर मंगल खराब है, लग्ने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ, भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल 28-29 साल के बाद खत्म हो जाता है। उन लोगों से बड़े विनम्रता से मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे भी 50 साल हो गया पंडिताई करते, आज तक मैंने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि 28-29-30 साल में मंगल खत्म हो जाता है। तो कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मंगल खत्म हो जाता है? जरा आप इसको सार्वजनिक कर दें ताकि दुनिया को पता लग जाए, हम जैसे अनभिज्ञ लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ, मंगल खत्म हो जाता है। क्यों? अगर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? दूसरे को गुमराह क्यों करते हैं? शास्त्रों के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, मंगल कभी किसी उम्र में खत्म नहीं होता। मंगल पूरे जीवन रहता है। हाँ, इसके परिहार जरूर हैं। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। बृहस्पति मंगल हो और राहु केंद्र में हो जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। शुक्र और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाए तब मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल पर हो जाए तब भी मंगल समाप्त होता है। मंगल अगर धनु राशि का होकर व्यय भाव में हो जाए तब भी मंगल समाप्त होता है। मंगल अगर कर्क राशि का हो तब भी मंगल समाप्त हो जाता है। मंगल सूर्य के साथ होकर अस्त हो जाए तब भी मंगल दोष समाप्त होता है। ये सब तो होता है, ये शास्त्रों में इसके प्रमाण भरे पड़े हुए हैं। लेकिन ये कहना कि 28 साल के बाद, 30 साल के बाद मंगल का दोष खत्म हो जाता है, अरे भगवान से डरो यार। इस तरह की बातें क्यों बोलते हो? इस तरह की बात बोलते हो, भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित हो। आप शास्त्र को हाथ में लेकर के इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो और इसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। ऐसे में मंगल के हर अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शिव पूजा करके कैसे, मतलब कि मंगल दोष से मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मंगल के अशुभ प्रभाव से आपकी संपत्ति नहीं बन पा रही है, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो मंगलवार की सुबह शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल और गुड़ से अभिषेक करिए। शिवलिंग पर हर श्रृंगार के फूल चढ़ाइए। अब जाइएगा तो ऐसा नहीं कि जल और गुड़ डाल दिए तो हो गया पूजा, नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब आप जाइए, तैयारी से जाइए। अगर वहाँ कोई पुजारी है, उसे रुद्र सूक्त बोलना आता है तो उससे आग्रह करिए कि भगवान आप रुद्र सूक्त बोलिए, मैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करूँगा, उसे कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। अगर उस मंदिर में पुजारी नहीं रहते हैं तो अपनी मोबाइल ले जाइएगा और मोबाइल में रुद्र सूक्त यूट्यूब पे चला दीजिएगा। जब रुद्र सूक्त बोलना शुरू करें
तो शिव जी के शिवलिंग पर पहले थोड़ा जल चढ़ाइएगा, फिर दूध चढ़ाइएगा, फिर गन्ने का रस चढ़ाइएगा, हो सके तो गुड़ का रस बना के चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर शहद, फिर दही, फिर घी, और फिर उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके भस्म विभूति चढ़ा करके एक रुद्राक्ष की माला हो तो पहना दीजिएगा भगवान शिव को, एक जनेऊ हो तो पहना दीजिएगा भगवान शिव को, और उसके बाद सफ़ेद वस्त्र रख दीजिएगा। इन सब के बाद सफ़ेद फूलों की माला चढ़ा करके मंदार के फूल, धतूरे के फूल चढ़ा दीजिएगा, और जो कुछ भी फल आपके पास हो या जो कुछ मिठाई आपके पास हो उसका भोग लगा दीजिएगा। धूप दीप जरूर दिखाइएगा, और इसके बाद में आरती करिएगा। हो सके तो एक पान का पत्ता उसका बीड़ा बना करके वो भी चढ़ा दीजिएगा, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा। इससे अगर आप कर्ज में फंस चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। और ऐसे में जल से शिवलिंग का अभिषेक करके शिवलिंग पर लाल फूल, मसूर की दाल अर्पित करते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखिएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि हर समय हम लोग जैसे रेड लाइट पर भिखारी शीशा खटखट करते हैं और कुछ मांगते हैं और आप शीशा नहीं खोलते हैं, उसी तरह से हर समय भगवान से भिखमंगई नहीं करनी चाहिए। पता लगा कि आपने एक मिठाई चढ़ा दिया तो भगवान से कह दिया कि मेरा बेटा पास हो जाए, एक नारियल चढ़ा दिया तो कहा कि मेरी बेटी की शादी तय हो जाए, एक माला फूल चढ़ा दिया तो कह दिया कि मैं मुकदमे में जीत जाऊँ। अरे क्या है, कभी तो एक बार तो भगवान की ऐसी पूजा करो कि ना कुछ डिमांड करो कि प्रभु जैसी आपकी मर्जी हो ऐसा कीजिएगा। एक बार तो ऐसी पूजा कर लो जिसमें कोई डिमांड ना रखो भगवान से। अरे भगवान तो माता पिता के समान होते हैं। जब आप 4 महीने के थे ठंड के सीजन में तो आपकी माँ ने आपको गर्म कपड़ा पहना दिया था बिना आपके कहे। उसी तरह से जो आपकी आवश्यकता होगी ना, भगवान उसको आपको पूरा कर देंगे बिना आपके कहे। आप क्यों आतुर होते हैं? जरा भगवान की शक्ति पर विश्वास करके तो देखिए। यहाँ तो भगवान की शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं क्या भाई एक बच्चा है, अच्छा दूसरा नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक ही बच्चे की परवरिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब जैसे अपने अमर हो गए हैं और बच्चे की परवरिश करेंगे। अरे ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल कब सो जाओगे? तुम क्या करोगे? करने कराने वाला ऊपर बैठा हुआ है। तो आजकल जो है अहंग भाव पैदा हो गया है लोगों के अंदर। उसका कारण है कि लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो रहा है। लोग साधु संतों की संगति नहीं कर रहे हैं। लोग संत पुरुषों के चरणों में बैठ करके कुछ अपने जीवन का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लोग सत्संग नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर मैं की भावना जागृत हो रही है। कहते हैं ना, कर्तायु विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते। विमूढ़ आत्मा जो होते हैं वो अपने को कर्ता मानते हैं, मैं करता हूँ, जबकि करह करावं ही आप सब जन ही बढ़ाई दें। करने कराने वाले सब ऊपर वाले हैं और अपने लोगों को बड़प्पन दे देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।